हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी के इस लाइव प्लेटफॉर्म के अंदर। आज की हमारी लाइव यूट्यूब पे जो क्लास है उसके बारे में हम 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखे हैं आपके यूके स्टाफ नर्स, सीआरपीएफ, एचएसएससी, व्यापम, इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपके सामने लाइव क्वेश्चन सीजन का जो है यहाँ पे लाइव प्लेटफॉर्म पे शुरू हो चुका है। फटाफट से आप लोगों के सामने क्वेश्चंस पुट अप हो चुका है। आप लोगों को आंसर पुट करना है। फटाफट से पहले क्वेश्चंस का आंसर पुट करेंगे जो हमें लाइव देख पा रहे हैं। फटाफट से पहले क्वेश्चन का आंसर पुट करेंगे। क्या क्वेश्चन है आपका? द कॉमन साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर। ब्रेस्ट कैंसर के कौन कौन से कॉमन साइन होते हैं? तो एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा? जो लोग लाइव देख पा रहे हैं फटाफट से यहाँ पे आंसर पुट करेंगे, है ना। कौन सा सही रहेगा? पहला ऑप्शन आपके सामने, लंप और थिकनिंग इन द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर लंप का होना या फिर थिकनिंग का होना। दूसरा ऑप्शन, ए चेंज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की साइज का चेंज होना। तीसरा ऑप्शन आपके सामने, डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल, है ना। तो ये भी आपके लिए तीसरा ऑप्शन है। और फोर्थ वन इज द ऑल ऑफ दीज। तो जो लोग लाइव देख पा रहे हैं फटाफट से यहाँ पे आंसर पुट करना रहेगा उन लोग को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो क्या रहेगा यहाँ पे? कौन बताएगा? चलिए फटाफट से आंसर पुट कर दीजिए। जो लोग लाइव देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइव सीजन के अंदर फटाफट से आंसर पुट करना है आपको यहाँ पे। कॉमन साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अब देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर का कॉमन साइन क्या होगा ये यहाँ पे पूछा गया है। तो आप लोगों को पता है, आप सारी चीजें यहाँ पे देखी है आपने। तो एबीसीडी में से जो तीन आपको लग रहे हैं, लंप और थिकनिंग इन द ब्रेस्ट होता है, चेंज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। तीसरा है डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल, बिल्कुल देखने को मिलेगा। और लास्ट है आपका डी। तो आपका ऑल ऑफ दीज यहाँ पे क्या है? सही आंसर यहाँ पे रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दीज क्या है यहाँ पे? आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या सही करना है यहाँ पे? ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही रहेगा। बिल्कुल डी यहाँ पे आपका क्या है? सही आंसर यहाँ पे है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ओस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। दूसरे क्वेश्चन का आंसर पुट करना रहेगा आपको फटाफट से। दूसरे क्वेश्चन का आंसर पुट करना रहेगा आपको फटाफट से। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्या क्वेश्चन है? ओस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। किसकी डेफिशिएंसी से होता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या है? फटाफट से आंसर पुट करिए। जो लोग लाइव देख पा रहे हैं फटाफट से आंसर पुट करना है। दूसरा आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, ये जो लिंक है इसको फटाफट से शेयर कर देना है ताकि बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए। आप लोगों के यूके स्टाफ नर्स वगैरह, सीआरपीएफ, एचएसएससी, व्यापम वगैरह के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चंस पुट अप होंगे। यहाँ से मैं लोग आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सीजन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? बिल्कुल सही बात है, ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया ऑलवेज रिलेटेड विथ विटामिन डी। क्वेश्चन पूछा गया है आपको, कहाँ पूछा गया था? दमनदीव के अंदर भी पूछा गया था कि ओस्टियोमलेशिया की वजह से कौन से किस विटामिन की कमी से होता है। तो ओस्टियोमलेशिया जो होगा विटामिन डी की कमी से होगा, है ना। ओस्टियोपोरोसिस यहाँ नहीं कह सकेंगे, कौन होगा? ओस्टियोमलेशिया होगा। तो विटामिन डी को किससे रिलेट करना है अपने को? ओस्टियोमलेशिया से रिलेट करना। बहुत ही बढ़िया। तो क्या कर देना है आपको? जो लिंक है इसको शेयर कर देना है फटाफट से। चलिए तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? एडल्ट्स, रिकेट्स, रिकेट्स किसमें करेगा? बेबीज के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर रिकेट्स कॉज करेगा। ओस्टियोमलेशिया एडल्ट्स के अंदर कॉज करेगा। कौन करेगा? विटामिन डी करेगा, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे विटामिन डी करेगा ओस्टियोमलेशिया। विटामिन सी की वजह से क्या होता है? आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विटामिन डी यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, विटामिन सी की वजह से क्या होता है? स्कर्वी होता है ना। विटामिन सी की वजह से क्या होता है? स्कर्वी होता है। और बात करें विटामिन ए, विटामिन ए की वजह से क्या होता है?
नाइट ब्लाइंडनेस होगा, है ना। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, टोड स्किन देखने को मिलता है स्किन के, और डिसऑर्डर किरेटोमलेशिया यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन सा? किरेटोमलेशिया, है ना। ऑस्टियोमलेशिया के लिए विटामिन डी रेस्पॉन्सिबल है, जबकि विटामिन ए किसके लिए? किरेटोमलेशिया स्किन का डिसऑर्डर, टोड स्किन जहां देखने को मिलेगी उसके लिए विटामिन ए। और विटामिन ई जो होता है वो कहाँ हेल्पफुल होता है? स्टेरिलिटी, है ना। जहां क्या है ये आपका विटामिन ई स्किन के लिए भी यूज आएगा और स्टेरिलिटी में भी क्या करेगा? हेल्प करेगा विटामिन ई। तो ये चीजें आप यहाँ पे विटामिन के बारे में देख रहे हैं, कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ऑल आर द रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सारे क्या है यहाँ पे? बाकी सारे हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर हैं, एक को छोड़ के। फटाफट से आंसर पुट करिए, कौन सा है जिसको छोड़ना है आपको? एक्सेप्शन है, बाहर निकाल देना है। फटाफट से आंसर पुट करना है, एक को छोड़ के। बिल्कुल, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ऑल आर द रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, है ना। तो यहाँ पे ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, ये सारे क्या रहेंगे वहां पे? बिल्कुल हाइपरटेंशन का रिस्क रहता है। एक्सेप्ट मतलब क्या? एक को यहाँ पे अपने को बाहर निकाल देना है, वो किसको? कंटामिनेटेड वाटर से कोई हाइपरटेंशन नहीं होता है। बाकी सारी तीनों चीजें आप लोगों के सामने दे रखी है, तो उनसे क्या होगा? यहाँ पे हाइपरटेंशन होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंटामिनेटेड वाटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो आपका आंसर क्या सही जाएगा? कंटामिनेटेड वाटर इज द राइट आंसर यहाँ पे आपको रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के बारे में क्या सही नहीं है? तो ये आप लोगों को बताना है, हाइपरटेंशन के बारे में क्या सही नहीं है। फटाफट से आंसर पुट करना है आप सभी लोगों को। क्या है कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के बारे में क्या सही नहीं है? तो फटाफट से आंसर पुट करना है आप सभी लोगों को, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के बारे में क्या सही नहीं है? आंसर पुट करिएगा फटाफट से। पहला है ऑप्शन आपके सामने, अकर्स इन अर्बन पॉपुलेशन। दूसरा है, नॉर्मली अफेक्ट्स पीपल अबव 30 इयर्स ऑफ एज। तीसरा ऑप्शन आपके सामने, कैनॉट बी क्योर्ड परमानेंटली बाय एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। फोर्थ वन ऑप्शन आपके सामने, 90 to 150 इज नॉट द करेक्ट रेंज ऑफ सिस्टोलिक बीपी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपरटेंशन, कि हाइपरटेंशन के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, इस तरीके से पूछा है। तो इसमें क्या सही नहीं है? व्हाट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है हाइपरटेंशन के बारे में। बिल्कुल सोचने वाला क्वेश्चन रहेगा, समझने वाला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के सामने, है ना। बिल्कुल दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के सामने। क्या आंसर पुट करे हैं आप? फटाफट से आंसर पुट कर दीजिए। जितने लोग लाइव देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्या कर देना है आपको? चैनल को शेयर कर देना है, चैनल को लाइक कर देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। फटाफट से चैनल को अपना स्टेटस बना लेना है, लिंक को अपना स्टेटस बना लेना है। फटाफट से लिंक को अपना स्टेटस बना लीजिए, शेयर कर दीजिए लिंक को, ताकि चैनल बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। फटाफट से बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीजन लेके आए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आंसर पुट करिए, क्या है? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के बारे में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप सभी लोग बता रहे हैं, तो बिल्कुल आप सभी लोगों का राइट आंसर है। क्या? कि अकर्स इन अर्बन पॉपुलेशन, है ना, कि अर्बन पॉपुलेशन में होना कोई जरूरी नहीं होता है ना। ये यहाँ पे आपका ये नॉट ट्रू, है ना, मतलब सही नहीं है ये, क्योंकि ये क्या, ये गांव में भी हो सकता है ना। तो अर्बन पॉपुलेशन कोई स्पेशल यहाँ पे नहीं बना उसके लिए। दूसरा है यहाँ पे, नॉर्मली अफेक्ट पीपल अबव 30 इयर्स ऑफ एज, बिल्कुल सही बात है। कैनॉट बी क्योर्ड परमानेंटली बाय एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बिल्कुल सही बात है। एंटी हाइपरटेंशन से पूरी तरीके से तो सही नहीं होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है 90 to 150 इज नॉट द करेक्ट रेंज ऑफ सिस्टोलिक बीपी। बिल्कुल सही बात है, 90 to 150 नहीं होता है करेक्ट रेंज, क्या होगा 120/80 होता है, सबको पता है। चलिए राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे आप लोगों का, राइट आंसर रहेगा ए इज द राइट वन। तो क्या रहेगा ए यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को बताया है सबको क्या कर देना है, चैनल को शेयर कर देना है, अपना स्टेटस बना लेना है फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर पुट करिएगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज आर ऑल एक्सेप्ट, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है सारे के सारे एक को छोड़ के, फटाफट से आंसर पुट करिए। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज आर ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे के सारे यहाँ पे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन हैं। फटाफट से आंसर पुट करना है आप लोगों को। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज आर ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सारे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परवेज, अर्चना, रविंदर, बहुत बढ़िया, है ना। क्या रहेगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, क्या रहेगा, सारे लोगों को आंसर पुट करना है फटाफट से। क्या रहेगा राइट आंसर आपका, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले दिया हुआ है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। बिल्कुल, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मोस्टली जो देखने को मिलता है वो डीएम फर्स्ट के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट जो होता है उसका यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अपन कह सकते हैं, है ना, डीएम फर्स्ट का जो रहेगा। जो यहाँ पे डीके है आपके सामने होता है, क्या होता है डीके, तो ये जो डीके होता है वो यहाँ पे किसका रहेगा, तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज रहता है। टाइप फर्स्ट डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्या होता है आपका, डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस रहता है, जिसके अंदर जब उस पेशेंट का शुगर 500 to 600 के अराउंड होता है तब उसको क्या हुआ, बॉडीज के अंदर कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं, है ना। और वो कीटोन बॉडीज क्या होगा, और कीटोन बॉडीज बनने की वजह से सारे की सारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस से क्या होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर अराइज होते हैं, है ना। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक क्या है, एक यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, डायबिटीज का, ठीक है ना, जो लाइफ थ्रेटनिंग क्या बन सकता है, कंडीशन भी बन सकता है। चलिए दूसरा है यहाँ पे आर्थराइटिस, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर है, जो नहीं होगा, है ना। डायबिटीज की वजह से आर्थराइटिस इतना अपन नहीं कह सकते, तो राइट आंसर आपका वैसे यहाँ पे क्या रहेगा, आर्थराइटिस रहेगा। तीसरा बात करते हैं न्यूरोपैथी, बिल्कुल डायबिटीज की वजह से आपको क्या मिलेगा, न्यूरोपैथी देखने को मिलता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिल सकता है। डायबिटीज की वजह से जो हैंड्स एंड फीट्स होते हैं उनके अंदर क्या है, नर्वस सेंसेशन है वो लॉस होने लग जाते हैं, दैट इज न्यूरोपैथी से रिलेटेड ये कंडीशन रहेगी। उसके बाद में रेटाइनोपैथी, बिल्कुल सही बात है, डायबिटीज की वजह से रेटाइनोपैथी भी आप लोगों को देखने को मिलता है ना, जिसके अंदर क्या हुआ, जो जैसे इसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, रेटाइनोपैथी के अंदर कौन सी चीज हो जाती है डायबिटीज की वजह से, बिल्कुल आपने बताया कि रेटाइनोपैथी लिखा हुआ है, लेकिन कौन सी चीज होती है, फटाफट से आंसर पुट करिएगा। जो लोग लाइव देख पा रहे हैं वो बताएंगे कि डायबिटीज की वजह से रेटाइनोपैथी हुआ, तो इसके अंदर एक कंडीशंस होती है जो क्या हर एक जो डीएम सेकंड के अंदर मोस्टली देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर, और उनको नीड रहता है उन सब चीजों का, जैसे कि क्या कैटरेक्ट की बात करें, है ना, तो मोस्टली रेटिनोपैथी जो चीजें होती है उसी की वजह से कैटरेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन होता है डायबिटीज के पेशेंट के अंदर। और कैटरेक्ट में आपको क्या करना है, लेंस का इम्प्लांटेशन वापस से करवाना पड़ता है डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी रहेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो क्या हो गया, नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज आर ऑल एक्सेप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक आर, है ना, स्ट्रोक के क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक आर, फटाफट से राइट आंसर पुट करना है आप लोगों को। क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए सामने है, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक आर, स्ट्रोक के क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने क्या है, कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन स्पीच, कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन स्पीच। दूसरा सीवियर हेडेक एंड डिजीनेस।
तीसरा यहाँ पे डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग एंड फेस ड्रूपिंग, फोर्थ वन इज द ऑल ऑफ दीज, है ना। यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्ट्रोक होता है पेशेंट को, जैसे कि सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट से वो स्ट्रोक माना जाता है ना। कोई ब्रेन के अंदर कोई आर्टरी है, उसके अंदर क्लोट फॉर्म हो गया, है ना, या फिर कोई क्लोट है वो ट्रेवल करके वहां जाके क्या हो गया, प्लग हो गया और उसने क्या कर दिया, स्ट्रोक कॉज कर दिया, या कोई ब्रेन के अंदर हेमरेज हो गया। तो इन सब कंडीशंस की वजह ये सारी क्या है, ये सारे स्ट्रोक होते हैं, है ना। तो स्ट्रोक की वजह से दिक्कत क्या क्या हो सकती है, आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए हैं, फटाफट से आपको आंसर पुट करने रहेंगे यहाँ पे। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक आर, पहला है कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी स्पीच, बी ऑप्शन सीवियर हेडेक एंड डिजीनेस, तीसरा ऑप्शन आपके सामने डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग एंड फेस ड्रूपिंग, फोर्थ वन इज द ऑल ऑफ दीज। क्या ऑप्शन रहेगा, फटाफट से आंसर पुट करिएगा। स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, क्या क्या है ना, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सारे के सारे सही जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। तो क्या रहेगा राइट आंसर यहाँ पे डी, यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि सारे के सारे सिम्टम्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डी यहाँ पे क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, है ना, नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। VIA इज यूज्ड फॉर, है ना, VIA इज यूज्ड टू, या VIA किसके लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल एग्जाम्स के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट से आंसर पुट कर देना है। इस नए क्वेश्चन का आंसर कौन पुट करेगा, फटाफट से यहाँ पे आंसर पुट करना है। VIA इज यूज्ड टू, VIA किसके लिए यूज किया जाता है, कौन बताएगा, फटाफट से आंसर पुट करना रहेगा यहाँ पे। क्या रहेगा, VIA इज यूज्ड टू, कौन बताएगा फटाफट से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिनसे पूछा था बिल्कुल सही बात है, कौन बता रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, और कोई फटाफट से आंसर पुट करिएगा। VIA के लिए फटाफट से आंसर पुट करिएगा आप लोग। क्या रहेगा यहाँ पे, है ना, पहला ऑप्शन है डायग्नोस्ड ओरल कैंसर, बी ऑप्शन है ट्रीट लंग कैंसर, सी है आपका रेडिएशन थेरेपी फॉर इंटेस्टाइनल कैंसर, डी है यहाँ पे स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं, डी आंसर बता रहे हैं। तो यहाँ पे VIA क्या होता है, विजुअलाइजेशन इंस्पेक्शन फॉर एसिटिक एसिड। क्या होता है, जब आप कोल्पोस्कोपी करते हैं, किसके लिए, कोल्पोस्कोपी, या फिर क्या पेपिस्मियर की जो अपन पेपिस्मियर के लिए करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, विजुअलाइजेशन एंड इंस्पेक्शन फॉर एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है ना। और एसिटिक एसिड को क्या करते हैं, वो जो सर्विक्स होता है उस सर्विक्स के ऊपर, जो जिस सर्विक्स के अंदर अपने को कैंसरस ग्रोथ लग रही होती है उसके ऊपर लगाते हैं, उसके ऊपर पुट करते हैं, तो क्या होता है, फिर उसका कलर चेंजेज होते हैं उस सेल्स वगैरह के, तो उसके अंदर अपने को VIA ये यहाँ पे है। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल नया पुटअप हुआ है आप लोगों के लिए, बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। विजुअलाइजेशन इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म रहेगा VIA का, बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी लोगों का। क्या है, स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर के लिए यहाँ पे इसको यूज में लिया जाएगा, बहुत बढ़िया। तो किसके लिए यूज में लिया जाएगा, यहाँ पे स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर के लिए राइट आंसर है आपका डी, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट से आंसर पुट करिएगा। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, क्या लिखा है, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट से आंसर पुट करना है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आप लोगों के लिए। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, पहला है यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन साल्मोनेला टाइफी, सेकंड ऑप्शन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, थर्ड ऑप्शन फंगाई, फोर्थ वन इज द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स।
तो क्या रहेगा यहाँ पे, फटाफट से आंसर पुट कर देना है। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से? बहुत बढ़िया, आंसर्स आ रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, सबको पता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से। किसकी वजह से होता है टाइफाइड फीवर? साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। उसके बाद में एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना, राइट आंसर यहाँ पे रहेगा साल्मोनेला टाइफी। दूसरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। कौन बताएगा मेरे को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या कॉज करता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या कॉज करता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट पुट करेंगे। बी ऑप्शन जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वो क्या कॉज करता है? कौन बताएगा? फटाफट से आंसर पुट करना है आप लोगों को, यहाँ पे फटाफट से आंसर पुट करना रहेगा। क्या कहता है? सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। बहुत बढ़िया, अर्चना सही बता रहे हैं, क्या करता है? सर्वाइकल कैंसर पुट करता है ना। उसके बाद में फंगाई और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है क्या है? एक तरीके की, यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना, प्लाज्मोडियम मलेरी, जो जितनी यहाँ पे क्या होती है, उसकी जो स्पीसीज प्रेजेंट होती है अपने इंडिया के अंदर, उनमें से एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे टाइफाइड फीवर कौन कॉज करेगा? साल्मोनेला टाइफी। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या करेगा? सर्वाइकल कैंसर करेगा, है ना। और जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है वो मलेरिया कॉज करने वाला होता है। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से आंसर पुट करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरसेस? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आपको पुट करना है ना। तो देखते ही पुट करना है, किस तरीके से करते हैं मैं अभी देख लेता हूं आप लोगों को कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरसेज। वायरस के द्वारा कॉज करने वाली कौन कौन सी दो डिजीज रहेगी? ए ऑप्शन आपका रेबीज मम्स, दूसरा बी ऑप्शन एड्स या फिर सिफिलिस, तीसरा टाइफॉइड एंड टिटनस, फोर्थ वन इज द कोलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस। राइट आंसर पुट करिएगा फटाफट से। बहुत बढ़िया, कौन कौन सी रहेगी? कितने लोग ए बता रहे हैं, कितने लोग बी बता रहे हैं? फटाफट से आंसर पुट करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरसेज? बिल्कुल सही है, कौन कौन सी होती है? रेबीज एंड मम्स, है ना। तो रेबीज एंड मम्स यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर जाएगा। रेबीज जो होता है वो कौन करेगा? लाइसा ए वायरस, जो कहां प्रेजेंट होता है? डॉग के सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो उसका जो वेक्टर कौन होगा? वहां पे डॉग रहेगा, ठीक है ना। तो लाइसा ए वायरस होता है वो क्या करता है? रेबीज कॉज करता है ना। मम्स को कॉज करने वाला कौन सा होता है? पैरामिक्सो वायरस होता है। मम्स को कौन कॉज करता है? पैरामिक्सो वायरस कॉज करता है ना। ये आपका दोनों वायरसेज की डिजीज है। उसके बाद में बी ऑप्शन आपके सामने, एक तो वायरस है एड्स जो होता है वो यहाँ पे HIV की वजह से होता है, और दूसरा जो सिफिलिस है, सिफिलिस यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहूंगा सिफिलिस के बारे में कि सिफिलिस को कौन कॉज करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक बार भोपाल एम्स 2016 ने पूछा था सिफिलिस को कॉज करने का यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कौन बताएगा? फटाफट से आंसर पुट करना है। सिफिलिस कॉज्ड बाय, सिफिलिस किसके द्वारा कॉज किया जाता है? ट्रिपेनोमा पैलिडम यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो मेरे को बताएंगे आप ट्रिपेनोमा पैलिडम क्या होता है? वायरस होता है कि फंजाई होता है कि क्या होता है? फटाफट से आंसर पुट करेंगे आप, फटाफट से आंसर पुट करना है। ट्रिपेनोमा पैलिडम जो होता है वो यहाँ पे क्या होगा? वायरस होता है कि बैक्टीरिया होता है या फंगाई होता है कि प्रोटोजोआ होता है, क्या होता है? फटाफट से आंसर पुट करेंगे। सिफिलिस कॉज्ड बाय ट्रिपेनोमा पैलिडम आप लोग बता रहे हैं। क्या पूछ रहा हूं मैं? सिफिलिस के बारे में पूछ रहे हैं, सिफिलिस के बारे में पूछ रहे हैं। फटाफट से आंसर पुट करना है आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेज? आप लोगों ने बता दिया रेबीज और मम्स होता है, लेकिन मैं यहाँ पे, है ना, किन किन चीजों में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? सिफिलिस के बारे में पूछ रहा हूँ कि सिफिलिस कॉज्ड बाय ट्रिपेनोमा पैलिडम, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है कि वायरस होता है?
कि प्रोटोजोआ होता है कि क्या होता है, क्या होता है फटाफट से, बैक्टीरिया, है ना। तो ये बैक्टीरिया होता है, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है। ट्रिपेनोमा पैलिडियम एक बैक्टीरिया, पहले इसको ये स्पाइरोकीट होता है, क्या होता है, स्पाइरोकीट, स्पाइरोकीट बैक्टीरिया ही होते हैं, ये ध्यान में रखना है। बिल्कुल आपको यहाँ पे क्या घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है। ये सिफिलिस का जो बैक्टीरिया होता है ट्रिपेनोमा पैलिडियम क्या होगा, एक स्पाइरोकीट होता है, स्पाइरोकीट भी बैक्टीरिया ही होता है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे, आगे के नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट, फटाफट से बताएंगे आप लोग, यहाँ पे आंसर पुट करेंगे। द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट, एक को छोड़ के फटाफट से आंसर पुट करिएगा। द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सारी डिजीज है क्या रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू स्प्रेड हो रही है। पहला ऑप्शन आपके सामने इन्फ्लुएंजा, बी ऑप्शन मम्स, सी ऑप्शन आपका मीजल्स, डी ऑप्शन आपका टाइफाइड। फटाफट से बता देना है आप लोगों को कौन सी रेस्पिरेटरी रेट के अलावा होती है, उसको बाहर निकालना है। फटाफट से आंसर पुट करेंगे यहाँ पे। फटाफट से आंसर पुट करना है। फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सारी डिजीज रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू फैलती है, क्या ऑप्शन सही रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हैं आप। क्या होगा यहाँ पे, टाइफॉइड होगा। क्या होगा, टाइफॉइड। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो टाइफॉइड होता है, अपने पिछली जो क्लास थी उसके अंदर देखा था कि क्या कैसे फैलता है टाइफॉइड, टाइफॉइड फैलने का क्या रहता है, किस तरीके से फैलता है, अगर रेस्पिरेशन से नहीं फैलता तो किस तरीके से, कौन से रूट से फैलता है टाइफॉइड, कौन सा रूट रहेगा यहाँ पे, फीको ऑरल रूट रहेगा। टाइफॉइड के फैलने का क्या रूट रहेगा, फीको ऑरल रूट रहेगा। साल्मोनेला टाइफी होगा यहाँ पे, फीको ऑरल रूट से फैलाएगा। फीको ऑरल रूट से और कौन कौन से जो होते हैं यहाँ पे डिजीज वो स्प्रेड होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस के बारे में बात करें तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होते हैं वो क्या होता है, फीको ऑरल रूट से फैलते हैं, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलते हैं, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी सारी जो तीनों चीजें यहाँ पे आप लोगों को दे रखी है, इन्फ्लुएंजा, मम्स और मीजल्स, ये तीनों क्या है, ये रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू फैलने वाली डिजीज होती है ना। रेस्पिरेटरी रूट से फैलने वाली डिजीज इन्फ्लुएंजा, मम्स और मीजल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, इनमें से डिहाइड्रेशन का साइन रहेगा। फटाफट से आंसर पुट करना है आप लोगों को। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का साइन क्या रहेगा, फटाफट से आंसर पुट कर देना है, क्या रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ड्राई माउथ रहेगा। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है डिक्रीज थर्स्ट, तो यहाँ डिहाइड्रेशन के अंदर हमेशा इंक्रीज थर्स्ट मिलेगा, डिक्रीज नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ड्राई माउथ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, लेकिन डिहाइड्रेशन की कंडीशन में यूरिन आउटपुट क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। उसके बाद में दिया हुआ है फीवर, तो इनिशियली अपने को फीवर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन लेटर बहुत ज्यादा लेट हो जाए तो अपने को माइल्ड फीवर यहाँ डिहाइड्रेशन के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पहला ऑप्शन आपके सामने ड्राई माउथ जो एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर बैठ रहा है, तो आपको सही कर देना है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर पुटअप होंगे तो सही कर देने हैं आपको, है ना। तो बहुत बढ़िया, ड्राई माउथ यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, डिहाइड्रेशन। आप लोगों से पूछना चाहूंगा, डिहाइड्रेशन के लिए अगर अपने को असेस करना रहेगा बेबी को, न्यूबॉर्न को या इन्फेंट को, तो आप लोगों को क्या देखना रहेगा, डिहाइड्रेशन के लिए क्या असेस करोगे इन्फेंट के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर, बेबीज के अंदर।
फटाफट से आंसर पुट कर देना है। डिहाइड्रेशन के लिए क्या असेस करोगे बच्चों के अंदर, जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट के अंदर क्या असेस करना होता है। इसकी इंटरगर अपन बाद में चेक करेंगे, पहले अपन फॉन्टानेल देखेंगे। क्या देखेंगे, मैंने आप लोगों से क्या पूछा है, इन्फेंट के लिए पूछा है। किसके लिए, इन्फेंट के लिए पूछा है। यहाँ इन्फेंट की बात हो रही है, इन्फेंट के लिए पूछा है आप लोगों को। तो इन्फेंट के लिए क्या कर देना होता है, इन्फेंट के लिए मैं बता देता हूं क्या आपको फॉन्टानेल्स होते हैं, उस फॉन्टानेल को असेस करना होता है। आपको यहाँ डिहाइड्रेशन की कंडीशन में डिप्रेस्ड फॉन्टानेल मिलेंगे बच्चों के अंदर, है ना। बच्चे के अंदर डिप्रेस्ड फॉन्टानेल देखने को मिलेंगे। और फॉन्टानेल जो होता है वो आपका 1.5 ईयर्स के अंदर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या करना रहेगा, तो उसके बाद में आपको इसकी इंटरगर असेस करना रहेगा, है ना। तो जब फॉन्टानेल बंद होने के बाद में क्या असेस करना रहेगा, उसके बाद में आपको इसकी इंटरगर जो रहेगा बेबी के अंदर असेस करना रहेगा। ये चीजें आप लोगों को वहां पे ध्यान में रखनी रहेगी। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट से आंसर पुट करिएगा। सिम्टम्स ऑफ डेंगू इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सारे डेंगू के सिम्टम्स है। फटाफट से आंसर पुट कर दीजिए। सिम्टम्स ऑफ डेंगू इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। बिल्कुल थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आपके लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आए हैं, है ना। जो आपके स्टेट लेवल के अंदर ESIC के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। फटाफट से आंसर पुट कर दीजिएगा। सिम्टम्स ऑफ डेंगू इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सारे यहाँ पे डेंगू के सिम्टम्स है। किसको बाहर निकालोगे, फटाफट से बाहर निकालना है। एक यहाँ पे ऑप्शन जिसको बाहर निकालना है आपको, किसको बाहर निकालोगे, फटाफट से आंसर पुट कर देना है। सिम्टम्स ऑफ डेंगू इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सारे डेंगू के सिम्टम्स हैं। सारे लोगों के आंसर्स यहाँ पे आने चाहिए, सारे लोगों के आंसर्स आने चाहिए यहाँ पे। फटाफट से जितने लोग लाइव देख पा रहे हैं, सारे लोगों के आंसर्स आने चाहिए। फटाफट से आंसर पुट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, विनीता सही बता रहे हैं, डेजी राम सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। सोनिका, अंकिता, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, लो ग्रेड फीवर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, राइट आंसर रहेगा। बहुत ही बढ़िया, लो ग्रेड फीवर क्या रहेगा आपका यहाँ पे, राइट आंसर रहेगा। बी इज द राइट आंसर। हाई फीवर, बिल्कुल सिम्टम्स ऑफ डेंगू इंक्लूड ऑल, है ना। हाई फीवर देखने को मिलता है डेंगू के अंदर। 102 डिग्री से ऊपर वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर आपको फीवर देखने को मिलेगा। आई पेन देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। इसीलिए जो डेंगू होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्रेक बॉर्न फीवर भी बोला जाता है। डेंगू को क्या बोला जाता है, ब्रेक बॉर्न फीवर भी बोला जाता है ना। तो बहुत बढ़िया। और जो सबसे डेंजरस डेंगू का टाइप होता है वो कौन सा होता है, जो क्लास सेकंड जो होगा वो डेंगू का क्या होता है, डेंजरस टाइप होता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका आंसर सही है, लो ग्रेड फीवर यहाँ पे सही आंसर है। और इसको क्या ब्रेक बॉर्न फीवर भी बोला जाता है डेंगू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है। फटाफट से आंसर पुट कर देना है आप लोगों को। फटाफट से आंसर पुट कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत बढ़िया, कौन सा रहेगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन आपके सामने डायबिटीज, दूसरा ऑप्शन पर्टुसिस, तीसरा ऑप्शन हाइपरटेंशन, फोर्थ वन इज द क्वाशियोरकर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डायबिटीज, पर्टुसिस, हाइपरटेंशन और क्वाशियोरकर में से जो पर्टुसिस होता है ना, जो पर्टुसिस है वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू फैलने वाला कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा रहेगा,
पर्टुसिस, दैट इज द राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। पर्टुसिस क्या रहेगा यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे क्वासियोरकर के बारे में आप लोगों से पूछना चाहूंगा। बाकी के बारे में आप लोगों को पता है, किसके बारे में, क्वासियोरकर के बारे में पूछना चाहूंगा। जो क्वासियोरकर होता है वो किसकी कमी से होता है, कौन बताएगा यहाँ पे। क्वासियोरकर जो रहेगा वो किसकी कमी से रहेगा। क्वासियोरकर यहाँ पे आप लोग बताएंगे मेरे को कि किसकी कमी से रहेगा क्वासियोरकर। जो डी ऑप्शन आप लोगों के सामने है उसके बारे में बताना है आप लोगों को। क्वासियोरकर जो कि किसकी कमी से रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल प्रोटीन की कमी से रहेगा क्वासियोरकर। बेबी कैसा, बेबी पफीनेस ऑफ द फेस देखने को मिलेगा, है ना। बेबी के फेस पे स्वेलिंग रहेगा, है ना। और क्या, ये किसकी वजह से स्वेलिंग है उसकी, और पूरी बॉडी में पोर्ट बेली रहेगा, पोर्ट बेली भी रहेगा, साइटिस रह सकता है पेशेंट को। तो प्रोटीन की कमी से क्या होगा, क्वासियोरकर होगा। और प्रोटीन की कमी से होता क्यों है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से ऑन्कोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसकी वजह से ये सारे के सारे उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया, प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर। और जो मेरास्मस होता है वो किसकी कमी से, वो तीनों की कमी से होता है। प्रोटीन, एनर्जी, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तीनों की कमी से होने वाला वो कौन सा होता है, मेरास्मस। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड टू। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है वो किस डिजीज को क्योर करने के लिए लॉन्च किया गया था। आंसर पुट कर देना है आप लोगों को फटाफट से। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड टू, किसके लिए लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने, टू कंट्रोल टाइफॉइड। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने, टू कंट्रोल कॉलेरा। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने, टू कंट्रोल मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर रहेगा, फटाफट से आंसर पुट कर देना है आप लोगों को। क्या रहेगा, फटाफट से आंसर पुट कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, सी आंसर आ रहे हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड टू, किसके लिए लॉन्च किया गया, तो बिल्कुल सही है, टू कंट्रोल मलेरिया। जो पिछला अपना लाइव सीजन हुआ था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बिल्कुल बताया था इस चीज के बारे में, वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, जो किसके लिए 2003-2004 में शुरू किया गया था। और किसके लिए शुरू किया गया, जो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज, ये मलेरिया वगैरह होते हैं इनके लिए शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा आपका सी इज द राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे आपका सी क्या है, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। आशा स्टैंड्स फॉर, आशा का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या रहेगा। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के लिए एग्जाम्स के अंदर बनते रहते हैं, तो आप यहाँ पे आंसर पुट करेंगे फटाफट से। आशा का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, फटाफट से आंसर पुट कर देना है आप लोगों को। आशा का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, क्या रहेगा। बिल्कुल सही बात है, क्या रहेगा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यहाँ से मेरे ख्याल से सारे लोगों को पता है आशा का फुल फॉर्म। यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा आपका, फर्स्ट जो है आपका ए है वही आपका यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज एक्टिविस्ट, दैट इज आशा। बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Sudden increase in occurrence of a disease in a particular time and place is known as, क्या क्वेश्चन पूछा है,
sudden increase in occurrence of a disease in a particular time and place is known as। क्या बोला जाएगा, एकदम से क्या हुआ है, उस डिजीज का प्रोग्रेशन हुआ है ना, और पर्टिकुलर टाइम में और प्लेस में हुआ है, तो उसको क्या बोला जाएगा। फटाफट से ए बी सी डी में से आंसर पुट करिएगा। ए ऑप्शन आपके लिए आउटब्रेक, बी ऑप्शन आपके लिए इनब्रेक, सी ऑप्शन आपके लिए डिजीज क्राइसिस, और डी ऑप्शन आपके लिए ऑल ऑफ दीज। क्या रहेगा, फटाफट से आंसर पुट कर देना है आप लोगों को। सडन इंक्रीज इन अक्रेंस ऑफ ए डिजीज इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज नॉन एज। क्या बोला जाएगा। आंसर आ रहे हैं आप लोगों के यहाँ पे। बिल्कुल, और कोई फटाफट से, जितने लोग लाइव देख पा रहे हैं, लगभग क्या करना है आपको, आंसर पुट कर देना है फटाफट से सबको। फटाफट से आंसर पुट कर देना है सबको। बहुत बढ़िया। क्या रहेगा, आउटब्रेक रहेगा ना। अब आउटब्रेक तो रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहाँ पे, सडन इंक्रीज इन अक्रेंस ऑफ ए डिजीज इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज नोन एज आउटब्रेक हो गया। यहाँ पे राइट आंसर आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा, आउटब्रेक वो रहेगा। अब मैं आपसे तीन चीजें यहाँ पे पूछना चाहूंगा। पहली चीज है यहाँ पे, क्या है, एपिडेमिक। एपिडेमिक किस चीज को बोला जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को बताना है मेरे को, क्या कि एपिडेमिक जो है एपिडेमिक जो कंडीशन होती है वो किस चीज को बोली जाएगी। एपिडेमिक के बारे में पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि एपिडेमिक है वो किस चीज को बोला जाएगा यहाँ पे, एपिडेमिक। उसके बाद में पूछना चाहूंगा एंडेमिक। पहले आप मुझे को बताएं कि एपिडेमिक जो कंडीशन होती है वो किस चीज को बोली जाएगी। फटाफट से आंसर पुट कर देना है एपिडेमिक के बारे में कि एपिडेमिक किसको बोला जाएगा। कौन बताएगा, फटाफट से आंसर पुट करना है एपिडेमिक के बारे में। एपिडेमिक के बारे में बता देना है आप लोगों को। उसके बाद में एंडेमिक के बारे में बताना है। एपिडेमिक, एंडेमिक, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। देखो एपिडेमिक के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एपिडेमिक के बारे में। एपिडेमिक, ईपी है ना, पी से याद रखना है आपको, पर्टिकुलर, ठीक है ना। पी से क्या याद रखना है, पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर क्या रहेगा, एरिया रहेगा। लेकिन क्या एपिडेमिक के बारे में एक बात ध्यान में रखनी है, ये डिजीज वहां पहले नहीं थी, सडन आउटब्रेक हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, सडन आउटब्रेक हुआ है। पहले डिजीज नहीं थी लेकिन सडन आउटब्रेक हुआ है और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फैल गई है वो डिजीज। वो किसमें आएगी, वो एपिडेमिक के अंदर आएगी, है ना, एपिडेमिक के अंदर आएगी। जैसे कि जो पिछले साल में क्या आया था, केरला के अंदर निपाह वायरस आया था। क्या आया था, निपाह वायरस। निपाह वायरस पहले केरला में नहीं था, लेकिन क्या हुआ, एक सडनली वो डिजीज आई और वो क्या हुआ, सडनली उस एरिया के अंदर फैल गई। वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फैली, तो इसलिए वो कौन सा था, वो एपिडेमिक था, है ना। वो निपाह वायरस क्या था, एपिडेमिक था। अभी बिहार के अंदर थोड़े दिन पहले क्या आया था, एक चमकी फीवर आया था। क्या आया था, चमकी फीवर, है ना। तो वो जो चमकी फीवर था वो क्या था, वो भी एक तरह से एपिडेमिक था। मतलब क्या, जो डिजीज उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर पहले नहीं थी लेकिन उसका सडन आउटब्रेक हुआ है, वो किसमें आएगा, वो एपिडेमिक के अंदर आएगा। लेकिन बात करें एंडेमिक की, कि एंडेमिक क्या होगा। एंडेमिक का मतलब है कोई डिजीज है वो पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर प्रेजेंट है, पहले से प्रेजेंट है, लॉन्ग टाइम से प्रेजेंट है, वो क्या किसमें आएगा, एंडेमिक में आएगा। जैसे कि जो लोग क्या होते हैं, अपने जो बात करते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं वहां के लोगों के अंदर थायराइड गोइटर होते हैं, वो कॉमन होते हैं, क्योंकि उनका जो खाना पीना रहता है उनके अंदर आयोडीन कम रहता है, तो उनके अंदर थायराइड गोइटर होने का समस्या ज्यादा रहता है। तो इसलिए वो थायराइड गोइटर होना वहां पे क्या है, वो एंशियंट टाइम से, पुराने समय से, है ना, जो पूर्वजों से ही उनको वैसा ही थायराइड होता हुआ आ रहा है। तो ये क्या है, ये एंडेमिक है। क्या है, एंडेमिक।
ये पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है तो वो एंडेमिक रहेगा। लेकिन किसी चीज का सडन आउटब्रेक हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? एपिडेमिक कहलाएगा। और पेंडेमिक का मतलब क्या हुआ? पेंडेमिक का मतलब क्या हुआ? कंट्री से कंट्री फैल जाना, ऑल ओवर वर्ल्ड से पूरे वर्ल्ड में फैल जाना। जैसे अपना ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस क्या हुआ? पेंडेमिक हो गया, है ना। हर कंट्री से कंट्री में फैल गया तो ये पेंडेमिक हो गया, है ना। तो एपिडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है, पेंडेमिक क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? गोइटर होता है वो कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से कॉज्ड होता है? यहाँ पे आप लोगों के सामने नया क्वेश्चन, फटाफट से आंसर पुट कर देना है आप लोगों को। गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? कौन से हार्मोन की कमी से गोइटर होगा? बहुत बढ़िया, आंसर पुट करिएगा फटाफट से। गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? गोइटर किसकी कमी से होता है? फटाफट से आंसर पुट कर देना है। किसकी कमी, किसकी वजह से? थायराइड की वजह से। बिल्कुल, सभी लोगों को आंसर पता है इसका। बहुत बढ़िया, किसकी वजह से होता है? थायराइड की वजह से। बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या आंसर हो गया यहाँ पे आपका? गोइटर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? थायराइड हार्मोन। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर क्या रह गया? थायराइड हार्मोन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है आपको। इंसुलिन होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होगा? बिल्कुल डायबिटीज होगा, वो भी डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट। इंसुलिन की कमी से। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की कमी से क्या होगा? बिल्कुल, अगर एस्ट्रोजन की कमी रहेगी तो क्या हुआ? यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, है ना। पीसीओडी है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो ऐसी चीजें वहां पे होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद में सीरोटोनिन, सीरोटोनिन क्या होता है? सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना। जो क्या होगा? सीरोटोनिन की कमी होगी, अगर अगर अपनी बॉडी के अंदर सीरोटोनिन का कमी होगा तो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिप्रेशन हो जाएगा। और अगर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? मैनिया हो जाएगा। तो ये क्या होता है? सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो क्या करते हैं? अपने मूड को सही रखते हैं। किसको सही रखते हैं? मूड को सही रखने वाला ये क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है सीरोटोनिन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन फटाफट से। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर्स, है ना। आपको यहाँ पे आंसर पुट करना है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन यहाँ पे ABCD कौन से ईयर के बच्चों को कवर करता है? कौन से बच्चों के लिए होता है? ये भी है यहाँ पे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। फटाफट से आंसर पुट कर देना है आप लोगों को। 0 to 5 ईयर्स चिल्ड्रन, बी ऑप्शन आपके सामने 0 to 1 ईयर चिल्ड्रन, सी ऑप्शन आपके सामने 1 to 5 ईयर्स चिल्ड्रन, और डी ऑप्शन आपके सामने 0 to 2 ईयर्स चिल्ड्रन। फटाफट से आंसर पुट कर देना है आप लोगों को। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर्स, तो यहाँ पे क्या रहेगा? बिल्कुल आप सभी लोगों का सही आंसर है। 0 to 5 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रन रहते हैं उनके अंदर क्या? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन यहाँ पे रहेगा, है ना। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन किसके लिए? 0 to 5 ईयर्स तक के चिल्ड्रन के लिए होता है। पिछला जो अपना लाइव सीजन था मैंने आप लोगों को बताया था, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन इंडिया के अंदर कौन से सन से शुरू हुआ था, है ना। इंडिया के अंदर कब शुरू हुआ था? फटाफट से आंसर पुट कर देना आप लोगों को। जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है इंडिया के अंदर कौन से सन से शुरू हुआ था? फटाफट से आंसर पुट कर दीजिएगा। फटाफट से इंडिया के अंदर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब शुरू हुआ था? आंसर पुट करिएगा।
कोई नहीं बता रहा, चलिए मैं बता देता हूं कब शुरू हुआ था। यहाँ पे आपका राइट आंसर 0 to 5 ईयर्स चिल्ड्रन रहेगा। और जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शो है वो आपका कब शुरू हुआ था, वो यहाँ पे शुरू हुआ था आपका 1995 के अंदर। कब शुरू हुआ था, 1995 के अंदर शुरू हुआ था इंडिया के अंदर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर सभी लोगों के 85 नहीं है, 1995 सही है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आफ्टर विच एज बीसीजी वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आफ्टर विच एज बीसीजी वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन, कौन सी एज के बाद यहाँ पे बीसीजी वैक्सीन को नहीं देना होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। आफ्टर विच एज बीसीजी वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन, फटाफट से आंसर पुट कर देना है आप लोगों को। कौन सी एज के बाद आपको बीसीजी वैक्सीन नहीं देना रहेगा, आफ्टर विच एज बीसीजी वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन, फटाफट से आंसर पुट करिएगा। 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स। जो लोग लाइव देख पा रहे हैं फटाफट से आंसर पुट कर देंगे यहाँ पे। विच ईयर, आफ्टर विच एज बीसीजी वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन, बीसीजी वैक्सीन नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी लोगों का। क्या राइट आंसर है यहाँ पे, 1 ईयर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, 1 ईयर आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, चलिए आज का अपना लास्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन इज, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन इज, रोटावायरस वैक्सीन जो है उसका डोज और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। फटाफट से आंसर पुट कर देना है आप सभी लोगों को। डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन इज, पहला ऑप्शन आपके सामने 2 ड्रॉप्स ओरल, सेकंड ऑप्शन 5 ड्रॉप्स ओरल, सी ऑप्शन 10 ड्रॉप्स ओरल, डी ऑप्शन 1 ml इंट्रामस्कुलर। फटाफट से आंसर पुट कर देना है आप सभी लोगों को। डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन इज क्या रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट से आंसर पुट कर देना है आप लोगों को। सारे लोग जो लाइव देख पा रहे हैं सबको यहाँ पे क्या करना रहेगा, आंसर पुट करना रहेगा। डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन इज, यहाँ पे क्या रहेगा। सारे लोग बी आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बी क्या है, 5 ड्रॉप्स देना होता है और ओरली देना होता है। क्या होता है, 5 ड्रॉप्स पुट करना देना होता है और ओरली देना होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा रोटावायरस वैक्सीन को कब कब दिया जाता है, फटाफट से आंसर पुट करेंगे। यहाँ पे रोटावायरस वैक्सीन को अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कौन कौन से वीक में दिया जाता है, फटाफट से आंसर पुट करेंगे। डोज एंड रूट जो रहेगा 5 ड्रॉप्स देंगे, ओरली देंगे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कौन कौन से वीक में दिया जाता है यहाँ पे कौन बताएगा, फटाफट से आंसर पुट करना रहेगा। यहाँ पे कौन कौन से वीक के अंदर रोटावायरस को यहाँ पे अपन देंगे, फटाफट से आंसर पुट कर दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूं कौन कौन से वीक में होगा। डोज एंड रूट जो रहेगा यहाँ पे आपका 5 ड्रॉप्स रहेगा और ओरली रहेगा 6 वीक के अंदर, 10 वीक्स के अंदर और 14 वीक्स के अंदर रोटावायरस को दिया जाता है ना। 5 ड्रॉप्स ओरली यहाँ पे चलता है ये, ठीक है ना। तो रोटावायरस का आपको
6, 10, 14 वीक्स के अंदर ध्यान में रखना है रोटा वायरस के बारे में, ठीक है ना। तो आज का जो ये सीजन था हमारा लाइव सीजन, जो आप लोगों के लिए बढ़िया 20 क्वेश्चंस का सीजन था, है ना। तो ये आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं, इसी तरीके के सीजन और लेके आएंगे। आप लोगों को क्या करना है, ये जो लिंक है इसको शेयर कर देना है और अपने चैनल को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और क्या करना है, इस लिंक को शेयर कर देना है ताकि अपना चैनल क्या करे, प्रगतिशील रह सके और डेली डेली हम इस तरीके के क्वेश्चंस लेके आ सके, है ना। चलिए, आज का जो हमारा लाइव सीजन था यहीं तक का था और बाकी बातें हम क्या करेंगे नेक्स्ट सीजन के अंदर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ में बने रहने के लिए। चलिए।